दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हैं हम देश विदेश से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को लेकर। तैयार हो जाइए एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे दुनिया के वैक्सीन बाजार में कब्जे की मंशा, चीन चल रहा खतरनाक चाल, जान लीजिए ये बड़ी खबर। इसी के साथ आगे देखेंगे क्या करेंसी नोट से भी है कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा, आगे जानिए इस पूरी खबर को। इसी के साथ साथ दोस्तों आगे देखेंगे 3 लाख नई नौकरियां निकालेगी योगी सरकार, प्रक्रिया शुरू, जान लीजिए ये काम की खबर। और साथ ही आगे देखेंगे एटीएम से कैश निकालते समय जरूर करें ये छोटा सा काम, आपका बैंक अकाउंट रहेगा सेफ, जान लीजिए वरना होगा नुकसान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 15 अक्टूबर से चलेंगी पूजा स्पेशल ट्रेनें, दशहरा, दिवाली और छठ पर आने जाने वालों को राहत, आगे जानेंगे इस पूरी खबर को। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। सर्दी में कोरोना वायरस की नई लहर का खतरा, इन 2 देशों ने जारी कर दी चेतावनी, आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 75,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 65 लाख के पार पहुंच गई है। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा, आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। 15 अक्टूबर से चलेंगी पूजा स्पेशल ट्रेनें, दशहरा, दिवाली और छठ पर आने जाने वालों को राहत। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अधिक से अधिक यात्रियों को बर्थ उपलब्ध कराने और त्योहार में आने जाने के लिए रेल प्रशासन 15 अक्टूबर से 5 सुपरफास्ट गाड़ियां चलाने जा रहा है। जल्दी ही विस्तार से इसका टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। इन गाड़ियों को चलाने का है प्रस्ताव। 15 अक्टूबर से जिन गाड़ियों को चलाने का प्रस्ताव है उनमें जम्मू तवी, मुंबई के लिए दादर, त्रिवेंद्रम के लिए राप्ती सागर, दुर्ग के लिए छपरा दुर्ग सारनाथ और ओखा के लिए ओखा एक्सप्रेस शामिल हैं। इन सभी गाड़ियों पर सभी रेलवे की सहमति मिल गई है, बस अंतिम रूप से टाइम टेबल जारी होना है। ये गाड़ियां छठ के बाद तक यानी 30 नवंबर तक चलेंगी। अगले सप्ताह से ट्रेनों की बुकिंग भी शुरू हो जाने की उम्मीद है। साथ ही अगली खबर में 3 लाख नई नौकरियां निकालेगी योगी सरकार, प्रक्रिया शुरू होने के 6 महीने के भीतर मिलेगा नियुक्ति पत्र। राज्य सरकार अलग अलग विभागों में बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां देने की तैयारी कर रही है। अगले कुछ महीनों में करीब 3 लाख सरकारी नौकरियां निकलेंगी। सीएम योगी ने शनिवार को कहा कि जल्दी ही नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करेगी। मुख्यमंत्री शनिवार को सरकारी आवास पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद के आधारभूत प्रशिक्षण के डीएसपी और सहायक अभियोजन अधिकारियों के दीक्षांत समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। सभी विभागों से रिक्तियों का ब्यौरा ले लिया गया है। साथ ही अब जानिए क्या करेंसी नोटों से भी है कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा। पूरी दुनिया में आज सबसे बड़ा भय कोरोना वायरस के फैलाव को लेकर है। इसके फैलाव के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें से एक कारण करेंसी नोटों के लेन देन भी हैं। आरबीआई ने संकेत दिए हैं कि करेंसी नोट के द्वारा किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया और वायरस एक हाथ से दूसरे हाथ तक फैल सकता है। लिहाजा करेंसी के उपयोग के बजाय लोगों को डिजिटल ट्रांजैक्शन अधिक से अधिक करना चाहिए। साथ ही अगली बड़ी खबर, दुनिया के वैक्सीन बाजार पर कब्जे की मंशा, चीन चल रहा खतरनाक चाल। दोस्तों अपनी कोरोना वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल को पूरा किए बिना ही चीन वैक्सीनेशन प्रोग्राम को विस्तार देने जा रहा है। अब देश में बड़े पैमाने पर लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि बिना पुख्ता रिजल्ट और हड़बड़ी में बड़ी आबादी को वैक्सीन देने के फैसले को एक्सपर्ट खतरनाक बताते हैं। आपको बता दें चीन की वैक्सीन उत्पादक कंपनियां खतरनाक रास्ते से चलते हुए दुनिया के वैक्सीन बाजार पर हावी होना चाहती हैं। पिछले महीने ही चीनी कंपनी सिनोफार्मा ने दुनिया को चौंकाते हुए ऐलान किया था कि लाखों चीनी लोगों को पहले ही वैक्सीन दी जा चुकी है। साथ ही अगली खबर में एटीएम से कैश निकालते समय जरूर करें ये छोटा सा काम, आपका बैंक अकाउंट रहेगा सेफ। आम लोगों के पैसों के खातों को सेफ रखने के लिए बैंक और आरबीआई लगातार कदम उठा रहा है। हाल ही में आरबीआई ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम बदल दिए हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी आपकी सावधानी भी है। जी हाँ, एक छोटी सी लाइट की गलती से आपके बैंक खाता खाली हो सकता है। आइए जाने इसके बारे में। जब आप एटीएम में जाएं तो एटीएम मशीन के कार्ड स्लॉट को ध्यान से देखें। अगर आपको लगे कि एटीएम कार्ड स्लॉट में कोई छेड़खानी की गई है या फिर स्लॉट ढीला है या कोई गड़बड़ है तो उसका इस्तेमाल ना करें। कार्ड स्लॉट में कार्ड लगाते समय उसमें जलने वाली लाइट पर ध्यान दें। अगर स्लॉट में ग्रीन लाइट जल रही है तो एटीएम सुरक्षित है, लेकिन अगर उसमें लाल या कोई भी लाइट नहीं जल रही है तो एटीएम का इस्तेमाल ना करें। इसमें बड़ी गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि एटीएम मशीन के पूरी तरह से दुरुस्त होने पर ही ग्रीन लाइट जलती है। इसी के साथ अगली खबर में सर्दी में कोरोना वायरस की नई लहर का खतरा, इन 2 देशों ने जारी कर दी चेतावनी। कोरोना वायरस के एक्सपर्ट लंबे वक्त से सर्दी में महामारी के बढ़ने की आशंका जाहिर करते रहे हैं। अब ब्रिटेन और पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि सर्दी में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं।
खतरे को देखते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लोगों को मास्क पहनने की अपील की है। आपको बता दें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी कहा है कि कोरोना के मामले सर्दी में बढ़ सकते हैं। जॉनसन ने कहा कि क्रिसमस के वक्त और संभवतः आगे भी कोरोना के मामलों में उछाल आ सकता है। साथ ही अगली खबर में जुलाई 2021 तक 25 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन मुहैया कराएगी सरकार। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच दुनिया में कोविड-19 महामारी की वैक्सीन या टीके के प्रति भी लोगों की आशाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं। हालांकि दुनिया भर में वैक्सीन पर शोध हो रहा है, कुछ वैक्सीन के ट्रायल भी हो रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को संडे संवाद 4 के जरिए सोशल मीडिया यूजर्स से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि जुलाई 2021 तक 20 से 25 करोड़ भारतीयों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो जाए। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार की योजना 40 करोड़ से 50 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक प्राप्त करने और उपयोग करने की है। साथ ही अगली खबर में देश भर में 1 करोड़ से अधिक जरूरतमंदों को भोजन वितरित करेगा एनजीओ। भारत के 9 शहरों में कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित हुए 1.7 करोड़ लोगों को एक गैर सरकारी संगठन द्वारा भोजन वितरित किया जाएगा। दिल्ली के एनजीओ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी हनीवेल के साथ साझेदारी में दिहाड़ी मजदूर, प्रवासी श्रमिक सहित लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए गरीब और कमजोर समुदायों को भोजन किट वितरित करेगी। एनजीओ ने एक बयान में कहा कि संगठन वितरण के पहले चरण में देश के 5 शहरों में 37 लाख भोजन किट वितरित करेगा। साथ ही अगली खबर में दिल्ली के सभी स्कूल 31 अक्टूबर तक रहेंगे बंद, सरकार ने कहा जोखिम लेना ठीक नहीं। अनलॉक 5.0 की प्रक्रिया में जहां सब कुछ सामान्य हो गया है, कई राज्यों में तो स्कूल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी इस महीने तक स्कूल नहीं खोलने का फैसला किया है। इससे पहले के आदेश में दिल्ली सरकार ने 5 अक्टूबर तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया था, लेकिन अब इस अवधि को इस महीने के आखिर तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही अगली खबर में 24 घंटे में कोरोना से ठीक हुए 82,000 से ज्यादा लोग, लगातार 13वें दिन 9 लाख से कम एक्टिव केस। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता के बावजूद संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 3 अक्टूबर को कोरोना संक्रमण के कारण मृतकों का आंकड़ा 1 लाख के पार हो गया है। हालांकि इन सब के बीच राहत की बात यह है कि भारत में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 82,260 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं। खास बात यह है कि लगातार 13वें दिन देश में सक्रिय मामलों की संख्या 10 लाख से कम रही। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि रविवार को सक्रिय मामलों की संख्या 9,37,625 है। ये कल की तुलना में 7,371 मामले कम हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर में कोरोना से ठीक हुए लोगों में इतने दिनों तक रहता है वायरस, जानकर रह जाएंगे हैरान। कोरोना वायरस का प्रकोप देश दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में रोजाना हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर कई शोध लगातार किए जा रहे हैं। हाल ही में हुए एक अध्ययन में इस बात का खुलासा किया गया है कि कोरोना से ठीक हुए लोगों में कितने दिनों तक वायरस रह सकता है। शोध के अनुसार जो लोग कोरोना वायरस से गंभीर रूप से बीमार नहीं हुए हैं, उन लोगों में 10 दिन तक कोरोना वायरस रह सकता है। यानी ऐसे लोगों से करीबन 10 दिनों तक कोरोना वायरस का खतरा रहता है। इस शोध में ये भी दावा किया जा रहा है कि जिन मरीजों की इम्यूनिटी कमजोर है, उन लोगों से कोरोना संक्रमण का खतरा 20 दिनों तक रहता है। साथ ही अगली खबर में मौसम का बदला मिजाज, अगले 4-5 दिनों में देश के तमाम हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। अक्टूबर के लगते ही मौसम में बदलाव होना शुरू हो गया था। दिन में उमस भरी गर्मी और रात को हल्की हल्की ठंडक का एहसास होने लगा है। इसी के साथ मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम की संभावना बताई गई है। साथ ही अगली खबर में डोनाल्ड ट्रंप को दी जा रही है रेमडेसिविर दवा, 11 दिन में ठीक हो रहे हैं कोरोना मरीज। दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। उनका वॉल्टर रीड आर्मी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ट्रंप को प्रायोगिक इबोला ड्रग रेमडेसिविर दवा की खुराक दी जा रही है। इस दवा के बारे में ये बताया जाता है कि ये कोरोना के मरीजों को 11 दिन में ठीक होने में मदद करता है। अमेरिका में रेमडेसिविर दवा का कोरोना मरीजों पर अच्छा परिणाम देखने को मिला है। चिकित्सा विशेषज्ञ रेमडेसिविर को इबोला वायरस के खिलाफ सबसे पहले टेस्ट किए गए इस एंटीवायरल दवा को पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। साथ ही अब देखिए, हाथरस मामले पर बोले योगी आदित्यनाथ, जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा, वे जातीय दंगा फैलाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। केस को लेकर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। शनिवार को मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले पर राजनीति करने को लेकर विरोधियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने विपक्षी दलों पर जातीय दंगा भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि वे प्रदेश में विकास रोकना चाहते हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा, वे लोग देश में और प्रदेश में भी जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा और इसकी आड़ में उन्हें अपनी रोटियां सेकने का अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। सीएम ने कहा कि इन षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह से आगाह होते हुए भी हमें इस विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन